नमो अनंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियाम नमो जय नमो लोय सब साहु शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम वंदे संदस्थम संदस्त विकास मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाच्योजन धर्मोस्त मंगलम ये झाया जाने गए कम कलंक दहे नित्य निरंजन। बड़ी मुश्किल से निगोचे नहीं करके मनुष्य पर्याय में आ पाए। कैसे घर छोड़ करके यहाँ आए, काय के लिए आए? पंडित टोडरमल जी ने एक वाक्य लिखा, प्रयोजन पर दृष्टि रखो। ये स्वाध्याय काय के लिए? स्वाध्याय काय के लिए? सुनना काय के लिए? बस बस गर्दन ढाई शेर की तो वही समझदार और सब बेकार बैठी। ये स्वाध्याय काय के लिए? मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो तो करना। पद की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई पता ही नहीं पड़ रही। अध्यात्म की चर्चा कर ले, बढ़िया, बस खत्म हो गई बात। अरे अध्यात्म को बदनाम करना है, ये अध्यात्म की चर्चा नहीं है। अध्यात्म उसे किसे कहते हैं? कल की टीका हूं, जो आत्मा को आत्मा से जोड़े उसे अध्यात्म कहते हैं। तुमने जिसे मान लिया वो आध्यात्म नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ। हो भैया, लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके दुखी हो रहे हो। जब कसाय शत्रु है तो कसाय का निमित्त भी मित्र नहीं हो सकता। जब कसाय शत्रु है तो कसाय का निमित्त कौन होगा? अगर ताकत है तो समता में निमित्त बनो। भैया, धर्म कोई अलग चीज है, व्यक्तिगत साधना है, स्वपरिचित साधना है। कोई ऐसा नहीं है कि पिताजी पुत्र को दे जाए, पुत्र और अपने पुत्र को दे जाए। विरासत में मिलने वाली संपदा नहीं है। धर्म तो स्वपरिचित साधना है। भावुकता का मार्ग नहीं है, निर्णय का मार्ग है। सड़क खराब हो तो, चाहे गाड़ी नई हो तो सड़क खराब होगी, 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाएगी। सड़क में गड्ढे हैं, अब क्या करेंगे? पहले दिन आकर के दृष्टांत दिया हमने, घास भी नहीं होगी इस फर्श पर। हम गेहूं बोए, गेहूं तो नहीं होंगे, घास तो हो जाएगी। घास भी नहीं होगी। ये छत नहीं हो, चतुर्मास का पानी बरसे। क्यों? ये भूमि कठोर है, हम क्या करें? ड्राइवर होशियार भी होवे, गाड़ी नई होवे, सड़क खराब हो तो, और सड़क अच्छी होवे, गाड़ी खराब हो तो, और गाड़ी खराब हो, सड़क खराब हो, लेकिन ड्राइवर अगर होशियार है तो ले आएगा धीरे धीरे, बांध बूंद के अपने। और अगर ड्राइवर ही मदहोश हो तो क्या करेगा? अज्ञानी का गुरु बनना भी नहीं और अज्ञानी को गुरु बनाना भी नहीं। अज्ञानी का गुरु बनने से भी बहुत संताप होता है और अज्ञानी को गुरु बनाने से भी बहुत संताप होता है। अज्ञानी का गुरु बनना भी नहीं और अज्ञानी को गुरु बनाना भी नहीं। टोडरमल जी क्यों लिख रही है? उचित शास्त्र को उचित वक्ता से
उचित श्रोता होकर सुनना, उचित शास्त्र को कौन किसे सुनना, किसे, जिसे अपना कल्याण पर दृष्टि है, कल्याण करना है। उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना, श्रोता होकर नहीं, श्रोता होकर नहीं। हम तो ज्ञानी हैं बहुत बड़े, इसे समझ के नहीं। जो मन मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं, कोई और होए, अरे हम ही बैठे हैं, कोई और कहाँ है। मन मत्सर भाव से क्या मतलब हुआ? अगर तुम यहाँ बैठी हो और ये सोच रहे हो ये तो बातें हमें आती हैं, हम तो सब जानते हैं, इन्हें समझना चाहिए। गिनवाणी न सुनना तो बहुत बड़ा अपराध है ही, और पररक्ष से सुनना भी बहुत बड़ा अपराध है। आत्मा अनादि से आज तक है और अनंत काल तक रहेगा आत्मा, लेकिन आत्मा में अपना तो आए बिना सुख की वेदन नहीं होगा। आत्मा तो सुख स्वरूप रहेगा और सुख का वेदन नहीं होगा। कैसे कैसे करें, कैसे करें, क्या करें, क्या करें, बस यही कहते रहे। इसका नाम शास्त्रीय भाषा में, सम्यज्ञान की भाषा में अनर्ध्यवसा है। क्या करें, का 100 उपाय हैं, एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। क्या करें जी, क्यों पूछती हो? वस्तु स्वभाव को समझो, निर्णय करो, सिद्धांत करो। क्या करें, क्या करें, क्या करें, ऐसे करने से काम चले। थाली सामने रखी, माँ ने परोस दिया तुमको और तुम कहो कैसे खाएं, कैसे खाएं। अच्छे हैं, जैसे खाया जाता है, जैसे हम खा रहे वैसे तुम भी आस्था। आत्मानुभव की 2 विधि नहीं है, मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। पता नहीं पड़ेगा पुण्य का छेक, कर्म किसको कहते हैं। इन परिणामों का उदय आएगा। वैसे ही नहीं कह रहे, भावुकता में और जोश में। नमोकार मत सुनाने वाले नहीं मिलते कोई के कान में नमोकार मत सुनाए, आयु से मर गए। अरे 3 दिन बुखार आया है, तुम्हें सुनाने वाला मिल जाए तो भाग्य समझना, अच्छी मौत समझना हमारी दृष्टि में। और तुम जाए के आयु से पहुँच गए, नमोकार मत सुनाने वाला अगर तुमको नहीं मिला तो क्या हुआ? देह से भिन्न आत्मा समझे बिना सम्यक तो ही नहीं हो सकता, समाधिमण कहाँ से होगा? देह से भिन्न आत्मा के को अपना समझना, ये समाधिमण का मूल है, सम्यक दर्शन है। और देह को अपना मानना सबसे बड़ा पाप है विश्व का। देह को अपना मानना, ऐसा लगता है हम तो देह को अपना मानते ही नहीं। देह भिन्न है, देह अजीब है, देह पुद्गल है, हमने पढ़ लिया। शब्द तो हमने रट लिए, फिर काय की लड़े जा रहे हो? महाभारत की लड़ाई क्यों हुई? और महाभारत में ये प्रसंग है कि श्री कृष्ण जी दूध पना देकर के दोनों की समझौता हो गया, बड़ी कोशिश करी। युधिष्ठिर के पास बाद में गए, पहले दुर्योधन के पास गए। भैया तुम्हारे तो भैया ही हैं, कोई और है? वैसे तो उनका आधा हिस्सा बनता है, तुम 5 ही गांव दे दे। हम उन्हें समझा दिए, बोले सुई की नोक बराबर नहीं दूंगी। 5 गांव की बात मत करो, आओ साहब, बैठो साहब, पांव छुएंगे, सब करेंगे, भोजन कराएंगे, लेकिन सुई की नोक बराबर नहीं देंगे हम जमीन। और फिर सब दे देंगे।
दुर्योधन ने क्या किया? सब दे दिया कि नहीं? नहीं मानी। जाकर के युधिष्ठिर के पास पहुंचे, बोले भैया वो तो मूर्ख है, जो है सो है, तुम तो समझदार हो। 5 गांव की जिद का को ठाने हो, जो छोड़ो, कौन अपना भाग्य ले लेगा कोई? अरे 5 गांव दे दें, 5 गांव की जिद क्यों? जब इतना बड़ा राज छोड़ रहे हो तो 5 गांव भी छोड़ दो। बोले 5 गांव कैसे छोड़ दिए हम? नहीं छोड़ो, अंत में दीक्षा लेके सब छोड़ गए और पहले ही छोड़ दी। ये वैसी मिथ्यात्व की भाषा है, पहले छोड़ दो। जीव पहले छोड़ नहीं सकता, कर्म के प्रेरे जीव हैं, छोड़ नहीं सकता। अगर मारीच उसी भव में आदि स्वर की मान लेता तो 24वां तीर्थंकर कौन बनेगा? एक से एक लगी है, मानता नहीं है, ये हम कह देते हैं। सच पूछो जे मान सकता नहीं है। और शास्त्र में लिखा है, कर्णन योग में लिखा है, सम्यक दर्शन तभी होता है जब अर्थ बदल परावर्तन से संसार कम रह जाए। जिसका अर्थ बदल परावर्तन से संसार ज्यादा है, उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। माने उसे देव की श्रद्धा नहीं होगी, गुरु की श्रद्धा नहीं होगी, वो तो गुरु का गुरु बन जाएगा। शब्दों में अरे हम कभी नहीं बनेंगे। गुरु का गुरु बनना माने क्या होता है? खराब भाषा बोलते थे, बेटा बेटा ही बनेगा, पर सीख सका तो कुछ पिताजी से, पुत्र पिता बन करके नहीं सीखेगा। विनय पूर्वक जो सीख सकते हैं, अभिमान पूर्वक नहीं सीख सकते। अभिमान से कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता, नहीं आते। हमें क्या करना है? हमें थोड़ी अभिमान है, कब और कहो है ऐसा मैया 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 हमारी गलती है। कहते जाएंगे हमारी गलती है और मानते जाएंगे तुम्हारी गलती है। इतनी गहरी जड़ें हैं मिथ्यात्व की, कुछ कहने के लिए। अनंत बार कसाय की इतनी मनता हुई कि न मैं गिर गया, लेकिन मिथ्यात्व नहीं छूटा। आज महाभाग्य से जिन शासन हमें मिला है, मिथ्या छोड़ने का अवसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात पर लड़न लगोगी, जाने हमारा पद ले लो, बाने हमारी प्रतिष्ठा ले ली। अरे आत्मा कौन ने ले ली? तुम तो आत्मा हो ना, आत्मार्थी हो ना। कहवे के लिए, त्याग करवे के लिए नहीं है। त्याग धर्म उत्तम त्याग धर्म प्रकट करने योग्य उपाधि है। खाली कहवे की बातें नहीं है, प्रकट करने योग्य है। हे को हे जानना ये ज्ञान का विषय है, हे को हे मानना ये श्रद्धान का विषय है, और हे को छोड़ देना ये चार्ज का विषय है। अनादिकाल से आज तक क्या हुआ? आत्मा की चर्चा नहीं सुनी। 11 अंग 14 पूर्व 9 पूर्व पढ़े तो 11 अंग 9 पूर्व पढ़े तो आत्मा प्रवाद पूर्व नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। लेकिन मानो किसी और ही की बात है, ऐसा समझ करके नहीं सुना। ये मेरी बात है, मेरे हित की बात है। लघुता से नहीं सुना, ये मद मत्सर भाव है। ठीक है, क्या करने, ये तो हम सब जानते ही हैं।
अरे भैया जी हैं अज्ञानी, तो इन पे ढंग से सफेद भगवती कपड़ा नहीं है, ये अज्ञानी होंगे। हम ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। चादर ओढ़ी ब्रह्मचारी हो गए, टोपी लगाई पंडित जी हो गए, कपड़ा उतार दे मुनि हो गए। कपड़ा उतारने से काम नहीं चलेगा, चादर ओढ़ने से काम नहीं चलेगा। अभ्यास करो भाई, ताते जिनवर कहते तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख दीजिए। सच पूछो धर्म चर्चा का विषय नहीं है, गूंगे का गुड़ कहा ऐसे। हम सुखी हैं, कहवे से काम चले, मुद्रा बताएगी तुम सुखी हो कि दुखी हो। हम मौन है, कह के बताओ, वाणी जी के बता सो के हम मौन है, कहा नहीं जा सकता वाणी से। मौन उसको कहते हैं जिसमें बोलने की शक्ति नहीं हो, ना बोलने की शक्ति नहीं है, वो तो गूंगा है, मौन नहीं है। और जो सो बोलता नहीं है वह मायावी है। माया गूंगी होती है, बोलने नहीं देगी। भीतर भीतर तो गुस्सा तो बहुत आई, फिर हम कछ कही नहीं। कहो कैसे अनंतानंदी माया बैठी है, हम समझ बैठे, हम कथाओं की बहुत मनता है हमें। अब बताओ जिनवाणी सुनने का लाभ क्या होगा? हमारी तो कथाएं की मनता है बहुत, बस हम सब जानते, तुम सब जानते, ऐसे ज्ञान को ज्ञान मानोगे। मालूम है क्या लिखा है? बिना आचरण का ज्ञान बुझा हुआ दीपक है। बिना आचरण का ज्ञान बुझा हुआ दीपक है। युधिष्ठिर को इतना याद नहीं हुआ कि क्रोध नहीं करना चाहिए, इतना याद नहीं हो। अरे भैया क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं आए तब वो ज्ञान सच्चा है। और सन्मुख तो हो जाए आत्मा की तब सम्यक है। आत्म सन्मुख नहीं हो तो सम्यक नहीं होता। सम्यक साथे ज्ञान हो, उसी ज्ञान का नाम मिथ्या, और जब स्वसन्मुख हुआ वही ज्ञान का नाम सम्यक। उसी कन्या को कन्या कहेंगे और उसी को पत्नी कहेंगे, फिर जहाँ विवाह हुआ बहू कहेंगे उसी समय वही कन्या है। तुम्हारी भाई में पत्नी में और भाई की बहन में क्या अंतर है? बराबर का उम्र है कि नहीं? लेकिन पत्नी संज्ञा पति के अपेक्ष है। जब तक पति का वरण नहीं किया ये कन्या कौन बनेगी बता सकते हो आप? नहीं बता सकते। ये कन्या भिखारी को वरण करेगी तो भिखारिणी बनेगी, राजा को वरण करेगी तो रानी बनेगी, सेठ को वरण करेगी तो सेठानी बनेगी, डॉक्टर को वरण करेगी तो डॉक्टरनी बनेगी, मास्टर को वरण करेगी तो मास्टरनी बनेगी, बिना पढ़े। अरे ये तुम समझते ही नहीं वर्ण करने का मतलब है। जीव राजा को वर्णन करेगी तब मुक्त रानी बनेगी, स्वानुभूति रानी बनेगी। समझ में नहीं आई उसको। कब बनेगी ये कन्या सेठानी? भिखारिणी से सेठानी हो जाएगी, राजरानी हो जाएगी, पद रानी हो जाएगी। कब? जब राजा का वर्ण करेगी तब। जब तक ये जीवराज को वर्ण नहीं करे मुक्त रानी कैसे बनेगी?
कन्या कौन बनेगी इस बात पर निर्भर करता है कि कन्या किसको वर्ण करती है। तुम्हारी परिणति परमात्मा को तब बनेगी जब परिणति आत्मा को वर्ण करेगी। एक सब तत्व का नाम आता है संवर। संवर, संवर का मतलब शब्दार्थ क्या है? सम और वर माने सम्यक प्रकार से वर्णन करना। सम्यक प्रकार कैसा? एक कन्या का विवाह होकर के आया, पड़ोस में एक लड़का था, यहाँ आई हो तुम हमारी दुकान पर चले हो। हमारी दुकान कहाँ से आएगी? ये नहीं कहेगी कभी हमारे पति की दुकान पर चले जाओ, ये कहेगी तुम हमारी दुकान पर चले जाओ, कहेगी। संवर किसका नाम है? सम्यक प्रकार से वर्णन करना माने अभेद को अभेद जानना, आत्मा अपना है उसे अपना जानना, आत्मा को आत्मा से जानना, वो संवर है। शास्त्र पढ़ करके जान लिया उसका नाम संवर नहीं है। उसे तो आचार्य योगेंद्र देव ने शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान। शास्त्र पाठी मूढ़ होता है। अरे शास्त्र नहीं पढ़ते मूढ़ तो वे हैं। अरे मूढ़ को ये अभिमान होता है हमने वो शास्त्र पढ़े हैं, हमने सब शास्त्र पढ़े हैं। ये मूढ़ता नहीं है तो क्या है? शास्त्र पाठी भी मूढ़ है। कौन? शास्त्र पढ़ने पर भी जो अज्ञान नहीं मिटेगा तो कैसे मिटेगा ये सोचो। शास्त्र पढ़ने पर भी अज्ञान नहीं मिटेगा बिना स्वानुभव के, बिना अंतर्मुखी उपयोग के। मूढ़ कहेंगे उसे। जब हम शास्त्र नहीं सुनते थे तब तो हमें कछु ज्ञान नहीं तो पहले। जब से शास्त्र सुनने लगे पढ़ने लगे कछु ज्ञान होगा तुम्हारा। ज्ञान हो गया तुम्हें। बिजली का तार चाहे 3 मीटर दूर हो, चाहे 1 मीटर दूर हो, चाहे 1 इंच दूर हो, चाहे इतना दूर हो, ऑफ तो ऑफ है, बिजली की रोशनी बंद, अंधेरा छा गया। जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं होता वहाँ मोह का अंधेरा होता ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मान न हो तो आश्चर्य है, मान न हो तो कोई आश्चर्य नहीं। अज्ञानी हो, जिसे भेद ज्ञान हो उसको कोई आश्चर्य है कि मान हो जाए। 3 खंड का वैभव मिल जाएगा, 6 खंड का वैभव मिल जाएगा तो अभी उसका मान नहीं होगा। वैभव से मान का संबंध नहीं है। जिस रूप को देखने के लिए स्वर्ग के देवता आएंगे ऐसा रूप हो जाएगा तो भी मान नहीं होगा। ज्ञानी को भेद ज्ञान होगा, जिसको भेद ज्ञान होगा मान कहाँ से आएगा? सीमाशील हो गई, अब कैसे घुसोगे? ज्ञान मात्र अपने स्वरूप को जान लिया। मैं तो ज्ञानमय तत्व हूं, ज्ञान मात्र तत्व हूं। मात्र माने तुम्हारे व्यापार की भाषा में 10 रुपया मात्र, 5 रुपया मात्र। मात्र माने ज्यादा और कम नहीं। ज्ञान मात्र माने ज्यादा और कम नहीं। ज्ञान के अतिरिक्त जितने भी भाव हैं वो भी मेरे भाव नहीं, और ज्ञान से शून्य जो भाव हैं वो भी मेरे। जिसमें ज्ञान नहीं है हमारी सीमा समाप्त है, हम नहीं है वो। कल दोपहर को कही थी मेरा वैभव ज्ञानमय, मेरी प्रभुता ज्ञानमय। आचार्य कुंद देव तो कहते हैं ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय, अज्ञानी के सब भाव अज्ञानमय, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय। मान न हो वह तो आश्चर्य है। रोकेगा कौन तुम्हारी? अगर 6 से बढ़ जाएगा तो मान हो जाएगा। जब बैठे रहे जैसे अभी बैठो ऐसे नहीं बैठ पाओगे।
जैसे अभी बैठे हो नहीं बैठ पाओगे, जिज्ञासा नहीं हो पाएगी। पेट खराब है तो भूख नहीं लगेगी और दिमाग खराब है तो जिज्ञासा नहीं होगी। सुन लो कान लगा के, अगर पेट खराब है तो भूख नहीं लगेगी और अगर दिमाग खराब है तो मन क्या नाम जिज्ञासा नहीं होगी। जितना समझते हैं उसका अभिमान होगा, जितना नहीं समझते उसको समझने की जिज्ञासा नहीं आएगी। अरे भाई हम आपसे बार बार कहते हैं, कितनी बार कह चुके भैया, क्यों बहुत बार ये कहती ना, बहुत बार, बस काय के लिए कि तुम सुनते रहो, हम कहते रहे। अरे एक बार में एक क्लास पास करो, एक क्लास 10 में फिर मत पढ़ो। एक बात को एक बार में सुन लो, 10 बार में सुनने से क्या लाभ होगा तुम्हें? क्या कहा था, जो खबर नहीं है बोलियो मती, ऐसे निकाल के दे देती, अभिप्राय पढ़ लेती, तुम चूको तो हम उठा देते। गेंद का खेल खेला कभी? वही तो उठा दी बने। नहीं, हम तो मजा देखेंगे, तमाशा देखेंगे दूर बैठ के। हम इसलिए बस तर्क करना सीख गए। तर्क वस्तु के स्वरूप की सिद्धि करता है और कुतर्क वस्तु के स्वरूप को, वो अपने पक्ष का पोषण करता है। जो अपने पक्ष का पोषण करे तो कुतर्क है। तर्क तो वस्तु के स्वरूप की सिद्धि करने वाला सम्यक ज्ञान का अंश है। दुकान पे ऐसे ही मत खड़े हो जाइयो, जामे का एक टेक हो, जामे का कितने को है, तुम्हें का चाहिए, क्या हमें कचो नहीं चाहिए, हम तो हैं ही। अरे भाई लक्ष्य रखो प्रयोजन पर। क्या लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार के अंत में, और उदाहरण दिया है, ये शास्त्र में लिखा है, साहीण गुरु जोगीण लिखा है। क्या लिखा है? स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते, तो उनसे कह रहे हो जो सुनवे नहीं आए। नहीं सुनते, ये उनसे कह रहे होंगे जो साथ सुनते नहीं है। अरे सुनने वालों से कह रहे हैं नहीं सुनते, तो सुनने वाले से नहीं सुनते ये क्यों करे? तुम सुने हो नहीं, कौन से कहेंगे? यहां बैठा है उसे कहेंगे कि जो नहीं बैठा उसे कहेंगे? अगर आपको अपना हित नहीं करना है तो जिनवाणी मत पढ़ना, लेकिन अगर हित करना हो तो जिनवाणी जरूर पढ़ना। जैसे दर्शन के बिना भोजन नहीं, ऐसे स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। सोने का अधिकार नहीं मिलेगा तुम्हें, स्वाध्याय नहीं किया। अभी रात के 12 बज गए, स्वाध्याय नहीं किया, सो जाओ, अब बहुत देर हो गई, दिखा की बात है, आध घंटा और सही। जब तक भोजन नहीं करे, 11 बज गए, 12 बज गए, 3 बज गए, 2:30 बज गए, दर्शन नहीं मिले तो भोजन कैसे हो जाए? तो स्वाध्याय नहीं किया, सो कैसे गए तुम? ये अन्याय कैसे कर लिया तुमने? जरा जरा सी बातों पर मौन, उसे गूंगा और मौन में अंतर है।
जिसे बोलने की शक्ति नहीं हो वह गूंगा है, और जिसे बोलने की प्रवृत्ति नहीं हो मौन है। नहीं, अंदर से बोलने की जिसे कोई जरूरत ही नहीं समझी जाए। हम बैठे अपनी मौन से, 10 दिन के मेहमान जगत जन बोल बिगाड़े। पूजपा स्वामी क्या कहते हैं? जो समझता है वह स्वयं से ही समझता है, जो नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता, जो सुनता है वह धीरे ही सुन लेगा, नहीं सुनेगा तो जोर से भी नहीं सुनेगा। तुम अपना श्रम व्यर्थ क्यों करते हो समझाने का? समझने कोई किसी को समझा सकता नहीं, ये सबसे पहले समझ लेना चाहिए समझाने वालों को। समझाने वालों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कोई किसी को समझा सकता नहीं। इसीलिए ज्ञानियों को उपदेश होता है, शास्त्र रचना होती है, संघ का संचालन होता है, लेकिन कर्तव्य तो नहीं होता। मानी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मानी तो क्या करें? तेरा दब इसी प्रकार पढ़ में तुआ, हम क्या करें? क्या लिखा? स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते का अर्थ क्या हुआ? सुनी अनसुनी करते हैं। रोज सुन रहे हैं, 3 टाइम सुन रहे हैं, और 10 सफे सुन रहे हैं और अनसुनी कर रहे हैं। वो नहीं सुनने का अर्थ है, ये नहीं सुनने का अर्थ ये हुआ सुनी अनसुनी कर रहे हैं। जिनों को रात में भोजन नहीं करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए बस, और जाए घर रात में खा रहे। स्वाध्याय के बाद ही झुरपुटे में खाने वाले अपने को जे नहीं मानने वाले बैठे हैं। हम तो दिन में खाते, हमारे घर में तो रात में कोई नहीं खाता। अरे भैया, जिस आसक्ति ये रात में खाया जाता है शरीर की आसक्ति है, रसना इंद्री की आसक्ति है। आसक्ति का परिणाम तीव्र कसाय में होगा, मंद कसाय में नहीं होगा। जिसे भगवंतों की भक्ति होगी उसे रात्रि भोजन नहीं होगा। भक्ति और भोजन का क्या संबंध? कि निमित्त संबंध यही है। जा सका मतलब हम क्या कर रहे? डॉक्टर से कहना तुम तो अपनी दवाई दे और पैसा दे, हम क्या करेंगे? जैसे हमें तुम्हें का मतलब? वो कहेगा 1 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आज हल्का भोजन करोगे, खीर पूरी नहीं खाओगे। जैसे का मतलब पैसा दे ले, पैसा दिखा रहे तुम अपने पैसों के बल पर इलाज कराना चाहते हो। सोचो, विचार करो। नहीं सुनते माने अब क्या हुआ? सुनी अनसुनी कर। ये भी नहीं सुनने का अर्थ है। एक जीव ने नहीं सुना, सुनता ही नहीं है। एक जीव सुनी अनसुनी कर रहा है, रोज सुन रहा है, दोनों में क्या अंतर है? वो तो क्या कहें, अब काय को पात्र है? वह तो माध्यस्थ भाव का पात्र है, और जो सुनी अनसुनी कर रहा है वह करुणा का पात्र है। ये समझो, करुणा उपजय मोह। मुझे सुनना माने ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते, आत्महित की दृष्टि से सुनना। दूसरों को सुनाने के लिए सुनना, ये कोई सुनना नहीं है। हमें करना चाहिए, करेंगे, नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? ऐसा मत बोलो तुम। करना चाहिए हमें, बस करेंगे नहीं हम। हमें मानना चाहिए, मानेंगे नहीं हम।
ये जिद तुम्हारी मोक्ष मार्ग में काम नहीं आएगी। हठग्राही श्रोता और छलग्राही श्रोता सुनने का पात्र भी नहीं होता। लेकिन इसका मतलब क्या ये नहीं है। एक बार पुरुषार्थ सिद्धि पाए का स्वाध्याय कर रही थी, उसमें एक बढ़िया छंद आया, जिसके 8 मूल गुण नहीं है वह जिन धर्म की देशना को सुनने का पात्र नहीं। एक ये कथन आया, एक ये कथन आया नयों का, तस्य देशना नास्ति। सब जानते होंगे, जो केवल व्यवहार को ही परमार्थ माने बैठा है, तस्य देशना नास्ति, उसने भगवान की देशना को सुनने का पात्र नहीं है। अब हम बैठे, हमने कहा ये आचार्य भगवान ने लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिखा? ऐसा तो कभी कहा नहीं है भैया, उठ जाओ यहाँ से, इनके अष्टमूल गुण नहीं है, सब शुरू करें। शुरू करो चो मत करो, पानी बरसे वो घड़ा होंदो, एक बूंदा है ही नहीं अपने आप। अगर तुम्हें जिन शासन का रहस्य समझना है तो अष्टमूल गुण धारण करना है। अष्टमूल गुणों के बिना जिन शासन का रहस्य समझ में नहीं आता। सुनेगा तो, पंडित बनारसी दास जी ने लिखा चिट्ठी में, वह चिट्ठी सुनेगा तो बाँचेगा तो, लेकिन समझेगा नहीं, और भ्रम ये हो जाएगा हमारी समझ में आ रहा हो, हम सब समझ रहे, और उस जीव को करने लायक कुछ कर्तव्य ही नहीं दिखाई देगा। सुन रहे हम बस। जिनवाणी नहीं सुनना, नहीं पढ़ना, स्वाध्याय नहीं करना, ये तो बड़ा अपराध है ही, ये ध्यान रखो। हम नहीं सुनने वाले को नहीं अच्छा कह रहे। ये शास्त्र तो रोज सुनते हैं, मान तो है, तासे तो हम ही अच्छी है, जो सुनता ही नहीं है। हमने कि तुम काय को अच्छे हो गए, तुम तो सुनता ही नहीं हो ना। ये मान कसाय के लिए दान देते हैं, उनसे तो हम ही अच्छे, तुम बिना दान रहे अच्छे हो जाओ। अरे तुम दान देना लेकिन मान मत करना, तब अच्छी बनोगे। तुम बिना मान के दान दे देना। जहाँ कोई देखने वाला नहीं हो, जहाँ कोई जीर्ण उद्धार कराने वाला नहीं हो, तुम उसका करार देना। लेकिन नहीं, हम उनसे अच्छे हैं, ये तो मन बढ़ाई कर देते हैं। तुम बिना मन बढ़ाई के भी तुम देते ही नहीं हो, तो तुम बहुत अच्छे हो। तुम साथ सुनते ही नहीं, तुम कहाँ से अच्छे हो जाओगे? अरे अच्छा तो वह है जो सुन करके उसका विचार भी करता है। और ध्यान रखना इस बात का, जो विचार करेगा उसके आचरण में आए बिना रहेगा नहीं। आचरण में नहीं आता, उसका कारण ये है हम विचार नहीं करते। विचार पक्ष हमारा बहुत कमजोर है, या तो ऊपर हावी है, बस सुनने का, सुनना सुनना सुनना, और या फिर करना 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 करना। हम पूजा करने लगे, हम स्वाध्याय करने लगे, हम दान देने लगे। अरे दान चाहे किसी को चाहे कुछ नहीं दिया जाता। दान 4 प्रकार, 4 संग को कोई पात्र है दान का कि नहीं? देखो, पात्र दान से पुण्य भी बनता है, तो अपात्र दान से पाप भी बनता है। देने से पुण्य होगा धर्म कार्य में, धर्म की वृद्धि के लिए, धर्मात्माओं को। लेकिन जो धर्म भावना से रहित अहंकारी हैं, व्यसनी हैं, देने से पाप भी होगा। ऐसा नहीं है देने से धर्म ही हो जाओ। फिर तो हर पिता अपनी बेटी को दहेज में 1 लाख 1 करोड़ जहाँ देने को तैयार बैठा है।
पुण्य नहीं होगा। हमने 1 करोड़ खर्च कर दे, हम क्या करें? हमें क्या सुना रहे? तुमने धर्म के कार्य में कहीं दे होती 1 करोड़ धर्म प्रभाव में लगाई होती तो हमसे कहते कुछ। हमें एक भाई आए, बोले पंडित जी हमने तो सब दे दो, कछु अपने पास नहीं रखो। हमने दे दो, विवेक दे दो, अपने पास नहीं रखो। अरे साहब आप ऐसे कहे, कैसे दे दो बताओ? इतना बड़ी लड़के को दे दिया, इतना छोटी लड़के को दे दिया। हमने कि वो तो कोर्ट से मिल जा तो मरवे की बात तुम्हारी। तुम्हारे मरने के बाद कोर्ट से मिल जाएगी नहीं, बंटवारा हो जाएगा अगर तुम करके नहीं आओगे तो। अरे मर करके दे के मरो और उन्हें दे दो जिन्हें मिलने दो। मंदिर में कितु दे, मंदिर में क्या हो गया? लड़का को देवे से क्या हो? वो मंदिर में देने से पुण्य होगा और लड़के को देने से पाप होगा। संपदा ये अन्यायी लोगों के पास, व्यसनी लोगों के पास इकट्ठी होगी, बढ़ेगी तो पाप के काम भी बढ़ेंगे। अगर संपदा सज्जनों के पास बढ़ेगी तो धर्म के काम भी होंगे। हमें पैसा मिल जाए काय में लगाएं, और तुम्हें पैसा मिल जाए तो काय में लगाएं? तुम एक फैक्ट्री बना दोगे, हम एक सिविल लगा देंगे, और क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास आमदनी बढ़ेगी तो पाप के काम होंगे। अब की मकान बनवा ले तोड़ के, संगमरमर तोड़ के चाय लगा ले, रहने लायक है तुम्हारी, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन बात खत्म करके नव बना ले। पापी के पास संपदा बढ़ेगी पंचम काल में, इसलिए अन्याय भी बढ़ेगा, पाप भी बढ़ेंगे, कुरीतियां भी बढ़ेंगी। होटल बुक कर लो हमने, अरे भैया होटल बुक कर लो तुमने, जहाँ 5 हज़ार गुंजाइश नहीं है। हमने उसको ठेका दे दिया, वही भोजन बना देगा, वो सब कर देगा, आप उनको पेमेंट करना है, कछु काम नहीं करना है। मालूम है तुम्हारी मजाकें उड़ती हैं। ये महिलाएं पहले भोजन बनाने के लिए तो नौतारी आती हैं, और नाचने वाली बाहर से कहूँ आएगी तो आएगी, लेकिन नाचती आप खुद हैं और भोजन दूसरे के हाथ में देती। अब बताओ क्या करें? और नहीं मानो तो चलो तो हम तुम्हें दिखा दें। एक भाई मंदिर से निकले, बोले क्या महाराज तुम्हारे शास्त्र में यही लिखो है, यही आप शास्त्र में सिखा दो। हमने कहा क्या बात हो गई? कहा उन्हें ब्याज नहीं छोड़ो, ये कहा उन्हें 5 रुपया सैकड़ा को ब्याज ले लो, ये अन्याय किया होगा, वो गिराया होगा, उसको दया नहीं आई होगी। हमने कहा भैया शास्त्रों का दोष तो नहीं है, सोचो तो। अरे एक अक्षर भी पढ़े, उसका आचरण करे तो कार्यकारी हो जाए, और हजारों शास्त्र पढ़े, हृदय में उपशांतता नहीं हुई तो काय का कार्यकारी हुआ। समय जी में भी लिखा है, पद्म पुराण में भी लिखा है, वो तो सब जगह लिखाई होगा, सच्ची बात ही लिखी है, यहाँ झूठी कोई नहीं लिखी है। पद्म पुराण में लिखा हजारों शास्त्र पढ़े, और अगर परिणाम में शांति नहीं आई, कसाय नहीं घटी तो क्या लाभ हुआ? जैसे परकटा पक्षी आकाश में उड़ना चाहता है, उड़ नहीं पाता।
हमारी भक्ति तो बहुत है, हम चाह तो बहुत हैं, लेकिन क्या करें, बस क्या करें, कह रहे बस। अरे भेद ज्ञान करो इम जान आलस हान सास खान, यह सिखा दरो। जोलो न रोग जरा गए तो लो झटित नहीं हित करो। प्रश्न ही कभी खत्म नहीं होता, क्या करें। एक पंडित जी थे, शांत हो गए अब तो, लेकिन जब तक रहे कोई विद्वान आया हो उसको प्रवचन नहीं करने दिया। कहे साहब राग का कौन को होता है, जीव में को होता है, पुद्गल को होता है, और वो ने कही राग पुद्गल को होता है, तो चौकी में तो होता नहीं। अरे राग जीव में भी नहीं होता, राग पुद्गल में भी नहीं होता, राग पुद्गल को अपना मानने वाले अज्ञानियों में मूलों में होता है। सुन ले कौन लगाए, राग पुद्गल को इष्ट मानने वाले जीवों को होता है। कैसे छोड़ दें, छोड़ो, तुम ही समझदार हो, छोड़ दे, क्या करने, तुम्हें क्या करना, कैसे छोड़ दें, हमने बनाई है। हाँ तुमने बनाया, ये कर्तव्य तुम्हें छोड़ने नहीं देता। कैसे छोड़ दें, मुख्य अधिकार नहीं पड़ा समझदार का तुमने। आत्मा को कैसे ग्रहण करें जैसे तुमने छोड़ दो, आत्मा को ऐसे छोड़ दो, ऐसे उसको अपना नहीं माना उसका नाम त्याग, और अपना माना उसका नाम ग्रहण। प्रज्ञा छेनी से ग्रहण करो, प्रज्ञा छेनी से ही छोड़ दो। तुमने अपने अभिप्राय में, अपनी बुद्धि में ही तो आत्मा को पढ़ाया मान लिया है, वो थोड़ा ही गया पढ़ाया। एक बार पढ़ रहे थे हम तो कब उन्हें नहीं घर आए, हमने कहा निज घर से बाहर ही नहीं गए हैं, आए का हुए हैं। पंच परावर्तन में आपने पढ़ा होगा, अनादिकाल से जीव ने परमाणु मात्र को ग्रहण भी नहीं किया, स्वभाव से देखो तो, लेकिन अभिप्राय को देखो तो परमाणु मत ऐसा नहीं है, ये छुड़ा हो, कछु नहीं छोड़ो, सब कर लो, सबको अपना मान लिया। अमृतचंद स्वामी इसका समाधान देते हैं। ज्ञान में समाधान होता है, अज्ञान में शंका होती है, ध्यान रखना। अज्ञान में उलझनें बढ़ती हैं, ज्ञान में समाधान होगा। अमृतचंद स्वामी कहते हैं जो विश्व से भिन्न होने पर भी जो अपने को आत्मा नहीं मानता, अद्वैतानुरूप मानता है, वह विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना न माने। ये हम हैं तो जे को है, ये हमावती हो, ये हमारा शिष्य है, ये हमारा पड़ोसी है। अरे क्या कहें, हमने तो एक बार पूछा था तुमसे, यही पूछा हुआ, पाकिस्तान को अपना मान दो, मानती हो, ये हमारा शत्रु है। ये हमारा शत्रु कहां से, हमारा आ गया शब्द के नहीं, ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है। बताओ शत्रु कहां से आ गया, जो अपना ही नहीं है वह अपना मित्र और शत्रु कैसे होगा। ये बहुत खराब आदमी, ये अच्छो आदमी, ये कल्पना तुमने कैसे कर ली, आदमी नहीं देख पाए, ये आदमी है बस, अच्छा और बुरा तो तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल प्रवर्त गया तो अच्छा, और इच्छा के अनुकूल नहीं प्रवर्ता तो बुरा, जो बहुत बुरा आदमी है। भक्तकर्ण साहब का आचार में जहाँ प्रतिक्रमण का कथन किया है, सामायिक का पहला स्थान प्रतिक्रमण, जो अपने दोषों को स्वीकार नहीं कर सकता, पर को दोष देता, उसे सामायिक हो ही नहीं सकती। सामायिक का पहला चरण है प्रतिक्रमण, दूसरा फिर प्रत्याख्यान है,
तीसरा समता है, वंदना है, और फिर स्तुति है, और फिर कायोत्सर्ग। विचार करना, तुमने ऐसा मान लिया खेल जुड़ना है। सम्यक दर्शन सबसे सरल और सबसे दुर्लभ है। द्रव्य संग्रह टीका में लिखा, इस सम्यक दर्शन को आप दुर्लभ क्यों कहते हो, सम्यक ज्ञान को दुर्लभ कहते हो? ये तो आत्मा का स्वभाव है कि सम्यक दर्शन को घातने वाले विषय कसाय के परिणाम बहुत हैं, इसलिए इसको दुर्लभ कहा। बकस बगल में रखा है, उसमें रखी है रजाई, और ठंड से रहे कौन रोक रहा है? पूछा था ये, अभी पूछा होगा कौन? अब को निकाल है। पानी रखा है यहाँ, को पिए? अरे जब प्यास लगेगी सोई पिएगा, हम थोड़ी पी लेंगे तुम्हारे बदले को। अब को पिए? कौन बाधक है? तुम्हारा प्रमाद ही उस पानी को पीने में प्यासे तड़पने के लिए अधिक जिम्मेदार है, और कुछ नहीं। तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हें दुखी कर रहा है, तुम्हारी कसाई ही तुम्हें संसार में बीमार रही हैं, और कुछ नहीं। पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है, कर्म अंतरंग निमित्त। कर्म का उदय से नो कर्म में बहिरंग निमित्त, निमित्त ही तो हैं, उपादान हो गए। और बहिरंग कारण जब पढ़ो तब हम आपसे कह रहे पढ़ना सीख जाओ, तो फिर ये भी बहिरंग निमित्त हैं, तो अंतरंग निमित्त कौन होगा? ये दुर्बल निमित्त हैं, तो प्रबल निमित्त कौन होगा? ये असमर्थ निमित्त हैं, तो समर्थ निमित्त कौन होगा? इस बात को सोचो। तो पद्म पुराण में क्या लिखा, किस भाषा का प्रयोग किया? जैसे परकटा पक्षी उड़ने की इच्छा तो करता है लेकिन उड़ सकता नहीं, परकटे। ऐसे अज्ञानी जीव भावना तो भाता है, लेकिन अज्ञान को छोड़े बिना आगे कैसे बढ़ पाए? राग को छोड़े बिना विचार करो क्या करेगा? ये हमारी कसाएं बाधक हैं। समय साथ जी में क्या कहा, यूं जान कर भी मूड जीव पावे नहीं उपसमरे। क्या जान करके? रे शास्त्र है नहीं ज्ञान क्यों नहीं, कि ज्ञान को शास्त्र को जाने नहीं। शब्द है नहीं ज्ञान क्योंकि शब्द को जाने नहीं। रूप है नहीं ज्ञान क्योंकि रूप को जाने नहीं। वर्ण गंध है नहीं ज्ञान कुछ जाने नहीं, गंध कुछ जाने नहीं। ऐसा जान करके भी जो उपशांत भाव को प्राप्त नहीं हुआ, वह अभी भी मूढ़ है, अज्ञानी है। बहुत ज्ञान हो तो हम कहते शास्त्रीय ज्ञान ही होता, तुम कह रहे बहुत ज्ञान हो। सुनने पढ़ने से बहुत ज्ञान होता है। हम कह रहे सुनने पढ़ने में ही लगे रहोगे, सुनाने पढ़ाने में ही लगे रहोगे, और ज्ञानी मानते रहोगे, और कल्याण नहीं होगा वेद ज्ञान के बिना। शास्त्र ज्ञान में निमित्त होता है, लेकिन शास्त्र से ज्ञान नहीं होगा। एक बच्चे को शास्त्र दे दें तो ज्ञानी नहीं हो जाएगा, चौकी पे शास्त्र दे चौकी ज्ञानी नहीं हो जाएगी। शास्त्र की विनय, अकेला शास्त्र नहीं, शास्त्र की विनय भी चाहिए, और योग्य विनय चाहिए, अयोग्य विनय नहीं। रूढ़ी की क्रिया मत होना। भगवान की प्रतिमा को आपकी स्तुति में लिखा है, जय परम शांत मुद्रा समेत
का मतलब हो कि लिखी है, अरे लिखी तो बहुत का छोबा में। जय परम शांत मुद्रा समेत भवजन को निज अनुभूत ही। हे भाई, ये शांत मुद्रा स्वानुभूति का निमित्त है, तुम इसे कामनाओं की पूर्ति का निमित्त मत बना, मनोरंजन का निमित्त बनाना। पुण्य शास्त्र पढ़ने से, भगवान का दर्शन करने से पुण्य भी होता है, उत्कृष्ट पुण्य होगा, लेकिन पुण्य तक संतुष्ट मत हो जाना, पुण्य का बंध का निमित्त मत बना, इसको स्वानुभूति का निमित्त बना, इसे देख करके अपनी ओर देखना सीखना। ये अर्थ भरा हुआ उसमें। जय परम शांत मुद्रा समेत भवजन को निज देखिए आए चले आए, देखिए आए चले आए, कामनाओं की पूर्ति का निमित्त बना करके बैठोगे, पुण्यबंध का निमित्त बना करके बैठोगे। अरे स्वानुभूति का निमित्त बनाओ, और जब स्वानुभूति में निमित्त होगा तब यही मुद्रा निमित्त होगी। तुम ही निमित्त कारण है। ये अनेकांतवादी जो अनेकांत वस्तु के स्वरूप को सुनते हैं और कहते भी हैं। अनेकांतवादी त्यागवादी आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? तुम ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अरे ही में तो जिद है, जिद नहीं है। जो बात कही आ रही जिस अपेक्षा से उस अपेक्षा परम सत्य है, पूरी सत्य है। आत्मा द्रव्य की अपेक्षा नित्य ही है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य ही है, ऐसा नहीं है। और प्रमाण से कहें तो नित्य भी है अनित्य भी है। लेकिन अगर नए विवक्षा को स्पष्ट कर देंगे द्रव्य की अपेक्षा, तो ये नहीं कह पाओगे आप नित्य भी है अनित्य भी है। थोड़ी थोड़ी ऊपर वाली जो अनित्य है, नीचे वाली नित्य है, नीचे वाली अनित्य है, ऊपर वाली नित्य, ऐसा नहीं है। द्रव्य से नित्य ही है, पर्याय से अनित्य ही है। जहां विवक्षा स्पष्ट होगी ही लगाना पड़ेगा आपको। मालूम है त्यागवाद शासन में ही दृढ़ता का द्योतक है, और भी बोलो बेटा, अनुक्त का द्योतक है। वस्तु में जो धर्म है और जो कहने में नहीं आ रहे उनको कहने के लिए भी शब्द का प्रयोग है। भी जो नहीं है धर्म उनको कहने के लिए नहीं है। हम कहें ये आदमी व्यक्ति मामा भी है, फूफा भी है, चाचा भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, सब चलेगा। और हम ये कहने लगे ये आदमी भी है और महिला भी है, चलेगी? कैसे चलेगी? हम चलाएंगे तो चल जाएगी। माने अपेक्षा लगानी पड़ेगी आपको। द्रव्य से शरीर से पुरुष है, लेकिन भाव से डर लगा तो है। अपन लोग में एक शब्द का प्रयोग करते, चूड़ी पहन ले, घरे बैठो, कहते हैं क्या मतलब कायरपना, ये शोभता नहीं पुरुष हो करके। पुरुष हो करके कायरपना शोभता नहीं है। और वीर उसको कहते हैं जो इंद्रियों को मोह को जीता है। हाथी और शेरों को, शत्रु को जीतने वाला वीर कैसे कहेंगे जब तक उसने अपने मोह को और इंद्रियों को नहीं जीता। महापुरुषों से डरना अपने अवगुणों से डरने के समान है। और एक एक अवगुण को काटना नहीं पड़ेगा, गुणों का समूह देखोगे अवगुण दूर हो जाएंगे, उजाला होगा, अंधेरा दूर हो जाएगा। एक लड़का बोला, भैया महावीर स्वामी को कितने बार, लगभग 2600 वर्ष हो चुके।
बोले महावीर स्वामी के जन्म के समय उससे पहले करोड़ों रत्न बरसे वे कंगई। हमने की ये तो बाद में बताएंगे, पहले क्या बताओ, ये आंगन में धूप आती वह कंगई क्या सूर्य की धूप, सूर्य के साथ चंद्रमा की चंद्रमा, तो हम नहीं तुम्हारे रत्न थोड़ी बसे थे, तुम्हारे जिनके लिए बसते थे उन्हीं की संग गए। ये मत सोचो तुम्हारी माया लड़के के काम आएगी, तुम्हारी ज्ञान तुम्हारे ही काम आएगा, किसी और के काम नहीं आएगा। तुम्हारी समझ तुम्हारे लिए ही कल्याणकारी होगी, किसी अन्य के लिए नहीं होगी। इस लोक की संपदा परलोक में काम नहीं आती, ये तो बहुत दूर की बात है। इस लोक की संपदा इस लोक में भी काम नहीं आती, संपदा काम ही नहीं आएगी। क्यों? तुमने जिसे संपदा मान लिया वह संपदा है कहाँ? तुमने ये मान लिया बैंक में नोट धरे हुए हमारे हैं, हमारे लॉकर में धरे सोनों सो हमाओ है। अरे भैया तुम्हारे भीतर भरा हुआ सो तुम्हारा, लॉकर में धरे हुए नोट लॉकर में धरे रह जाएंगे, न तो साथ लाओ न ले जाओगे। समय रहते हुए वेद ज्ञान भी करना और उसका उपयोग भी कर लेना। अगर हमारा धन धर्मायतनों में काम नहीं आएगा तो कहाँ काम आएगा? लेकिन उपयोग लगना चाहिए, बहुत विनम्रता से देना और बहुत विनम्रता से लेना। विचार करो कहाँ गए वे रत्न? तुम लोभियों को रत्न मिलेंगे? महावीर स्वामी के जन्म के समय में रत्न बरसे हुए, हम कह रहे दोपहर की धूप आवे कहाँ गई? आप तो ऐसी बात कर रहे, ऐसी नहीं सच्ची बात कर रहे। ये बताओ कि दोपहर की धूप कहाँ गई? सोचो, दोपहर की धूप गई सूर्य की थी, वो सूर्य के साथ गई, और चंद्रमा की चांदनी तो मोह के होने वाले दुख मोह के साथ, ज्ञान के साथ होने वाला सुख ज्ञान के साथ है। ज्ञान आएगा तो सुख आएगा, मोह आएगा तो दुख आएगा। अब करो तुम अपने काम, बाद बाकी जो कुछ करना हो करो। कभी इस बात को नहीं सोचना ऊपर कछु और, भीतर कछु और, यहाँ कछु और, वहाँ कछु और, धीरे कहे तो और ऊपर कछु और, ये मत सोचना। जो सुख का मार्ग है वही सुख का मार्ग है। कसायों की मनता के बिना पात्रता भी नहीं आएगी, चला जाएगा जीवन। आत्मा आनंदमय बना रहेगा, आनंद का वेदन नहीं होगा। आनंद का वेदन तब होगा जब आत्मा को अपना बने। पिता की जायदाद कब मिलेगी? ये हमारे पिताजी नहीं है, तब मिलेगी। कदे कहे कोर्ट में लिख करके दे देना, ये हमारे पिताजी नहीं है इसलिए इनकी जायदाद हमें दी जा। दिया लिख, आत्मा को अपना नहीं माना, आत्मा का सुख तुम्हें कैसे वेदन में आएगा? पिताजी की जायदाद जब पिताजी को अपना मानने से मिलेगी, सेवा से मिलेगी, विनय से मिलेगी, कि लड़ने से मिलेगी? पिता के विरुद्ध चलने से नहीं मिलेगी, पिता के अनुकूल चलने से मिल पाएगी। और अनुकूल चलने पर मिलेगी मिलेगी, सब तुम्हारे लिए है और किन के है। ये आचार्यों का उपदेश किनके लिए है? चौथे काल के जीवों के लिए, सब तुम्हारे लिए जो है। लेकिन विनय सहित, अभिमान सहित नहीं मिलेगा।
शास्त्र का कोई दोष नहीं, हमारी समझ में ही, तुम्हारी समझ में नहीं आई, हमारी समझ में आएगी, जिसका मतलब इनकी समझ में नहीं आई। जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, क्या समझ में ही नहीं आता, क्या समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं आता ये सोचा कभी? तुम्हारे न समझने के लिए तुम्हारी अपात्रता और समझने के लिए तुम्हारी पात्रता का जिम्मेदार है। फिर पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, समझ में आई। ऐसे ही देख लो, हमारी समझ में नहीं आए। शास्त्र में बैठो करो भैया, हमारी समझ में ही नहीं आज का के वे नहीं बैठे, समझ में आने की कोशिश करो भैया, समझ में आएगी। आत्मा की बात आत्मा की समझ में नहीं आएगी तो कौन के आएगी? आचार्यों की बात हमारी समझ में नहीं आएगी तो कौन के आएगी? लेकिन आचार्यों को सिर सर अपना धन्य है जिसके माथे ऊपर सिर गुरु विराजते, धन्य है जिसके माथे ऊपर एक स्टैच्यू संगमरमर की बना लियो तो ऐसा धर लियो। हमारे माथे ऊपर गुरु विराज रहे, हमारे माथे ऊपर भगवान विराज रहे, ऐसा कर लियो। माथा माने माथा नहीं है, यहाँ माथा माने ज्ञान समझना चाहिए, उनके आगे दूसरी बात नहीं है। विचार करेंगे, तुम विचार करोगे, पहले ही विचार करके लिखिए, विचार करके ही कहिए। कभी वैसे भी इस बात की बोला है, इस भाषा को बोला है। अब आप कह रहे हो, आप इलाज बता रहे हो, अब विचार करेंगे, घरे आए। वैद्य का इलाज तो तत्काल सावधान, सावधानी से सुनेगा, एक बार में समझेगा और घर आकर के अनुसरण भी करेगा। हमारे लिए खिचड़ी बना दियो, आज रोटी नहीं मने कर दी वैद्य ने, और बनवा के गया था बढ़िया पूरी खीर, और कहा खिचड़ी बनाओ, वैद्य ने मने कर दी। एक बार में सुना और समझा, घर आकर के उसका आचरण भी किया। जिनवाणी इतनी सरल है कि बस बैठ के सुन लो और बस हमारी ठीक है कार्यकारी हो जाएगी। जिनवाणी सुनने के महाफल को कौन प्राप्त करता है? अमृतचर स्वामी के वाक्य में बोलो, बस इतना ही कहेंगे। जो निश्चय व्यवहार को जानकर मध्यस्थ होता है, मध्यस्थ माने, मध्यस्थ माने पर्याय सन्मुख नहीं, संयोग सन्मुख नहीं, स्वभाव सन्मुख होता है तो मध्यस्थ होता है, ध्यान रखा। और जिसे पक्ष पड़ा है वो मध्यस्थ नहीं हो पाएगा। जो स्वभाव सन्मुख होता है वह मध्यस्थ होता है, जो स्वभाव सन्मुख नहीं होता वह मध्यस्थ कैसे होगा? अब शास्त्र सुनने का क्या फल होगा? विचारना क्या फल होगा? हमने जो फल मान लिया वो फल तो नहीं है। 26 बढ़ जाना ये शास्त्र सुनने का पढ़ने का कोई फल नहीं है। इनाम मिल जाना स्कूल जाने का फल नहीं है। स्कूल जाने का फल क्या है? कुछ अच्छी बातें सीखो अनुशासन की, कुछ अच्छी बातें शिक्षा की सीखो। स्कूल जाने का फल हमें इनाम मिल गया, और तुम्हारी क्लास नहीं बढ़े तो इनाम कैसे हुए? इनाम व्यर्थ का है। इनाम तो प्रोत्साहन के लिए है, लेकिन अज्ञानी को इनाम पाकर के अभिमान होता है, मिथ्या संतुष्टि होती है। ज्ञानी को इनाम प्रोत्साहन का काम करता है। आपको इनाम के साथ में शब्द लिखा है प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रोत्साहन के लिए। माने प्रोत्साहन माने
पर माने उत्कृष्ट उत्साह बढ़ जाए, जैसे आत्मा के हित साधन का, आत्मा के अनुभव का, वैराग्य भाव का उत्साह बढ़ जाए। जितनी पात्रता होगी उतनी विशुद्धि आएगी, परिणाम में उतनी शांति मिलेगी, उतना ही ज्ञान होगा। शिक्षा के नाम पर अपनी कसायों का पोषण होगा। विचारना